नमस्कार। ये अपना पहला क्लास है फिज़िक्स का अपने इस चैनल का। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा ये। इसमें हम लोग बात करेंगे फिज़िक्स क्या है, कैसे पढ़ना है, हमारे चैनल में क्या मिलेगा आपको, क्या हेल्प होगा इससे आपको फिज़िक्स को समझने पढ़ने में। और टाइम मिलेगा तो एक दो छोटा मोटा टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, सिग्निफिकेंट डिजिट, ये सब छोटा मोटा टॉपिक है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं एग्ज़ाम में, तो उसको भी आज कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला चीज़, फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं। फिज़िक्स है स्टडी ऑफ दोज प्रिंसिपल्स, दोज लॉ विच गवर्न्स नेचुरल फेनोमेना। नेचर में जो भी एक्टिविटी होता है उसके पीछे कौन सा लॉ काम कर रहा है, उसी का स्टडी फिजिक्स है। जैसे नेचर में लाइटनिंग हो रहा है, थंडरिंग हो रहा है, रेन हो रहा है, हवा बह रही है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। न्यूटन ने देखा था कि पेड़ से एप्पल गिरा, तो एक फिजिक्स का एक लॉ उन्होंने भी एस्टेब्लिश किया। इसमें क्या होता है कि लॉ एस्टेब्लिश कोई ऐसे लॉ एस्टेब्लिश नहीं करता है कि जिसके बेस पे फेनोमेना नेचुरल एक्टिविटी होगी। इसमें क्या होता है कि जो नेचर में हो रहा है उसको देख देख करके उसके पीछे क्या लॉ है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक साइंटिस्ट ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था फिजिक्स के बारे में कि मान लो कोई एक ऐसा बंदा है जिसे चेस का गेम नहीं आता है, जिसे चेस बिल्कुल आता नहीं, और वो दो प्लेयर को खेलते देख रहा है। तो कुछ देर देखते देखते वो उसके लॉ समझने लगेगा, उसको ये समझने लगेगा कि भाई ये जो है, ये जो सैनिक प्यादा है वो एक घर चलेगा, जो ऊंट है वो टेढ़ा चलेगा, जो हाथी है सीधा चलेगा। लॉ उसको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। फिजिक्स भी वैसे ही है। जो हमारे साइंटिस्ट, जो फिजिसिस्ट हैं, वो नेचर की एक्टिविटी को देख रहे हैं, और देखते देखते उनको जब कई सारी एक्टिविटी देखे, कई दिन तक देखे, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल, एक ऑब्जर्व, सारे फिनोमेना को ऑब्जर्व करते करते एक प्रिंसिपल डिस्कवर किया। डिराइव नहीं किया, डिस्कवर किया। जो था पहले से वो लॉ, उस लॉ पे ही काम कर रहा है, उसको डिस्कवर किया कि भाई ये लॉ है। और जब फिर क्या होता है कि कुछ दिन तक उन्होंने एक लॉ फिर फ्रेम किया कि भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इस लॉ के हिसाब से ऐसे हो रहा है। फिर एक ऐसा मूव चल देता है वो चेस का प्लेयर, जो देखने वाले को लगता है कि ये तो लॉ के हिसाब से है नहीं, हमने जो लॉ जो किया था, जो हमने डिस्कवर किया था उस लॉ के हिसाब से, तो ये गलत हो गया। तो वो फिर अपना लॉ चेंज करता है कि नहीं, हमारा लॉ सही नहीं है। जैसे इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि पहले हमारे साइंटिस्टों ने सोचा था कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है और पूरा यूनिवर्स इसके चारों तरफ घूमता है। कुछ फेनोमेना देख करके कुछ उन्होंने ऐसा डिराइव किया होगा, लेकिन बाद में कुछ ऐसा नेचर में कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ जिससे इनको लगा कि नहीं भाई ये तो गलत हो गया। तब उन्होंने दूसरा फिर किया कि एक सोलर सिस्टम है, उसमें सन जो है वो सेंटर में है और अर्थ उसके चारों तरफ घूमती है। तो ऐसे ही नेचर का फेनोमेना, नेचर के फेनोमेना को देख देख करके लॉ जो है वो डिराइव होते हैं, और उसी लॉ को हम पढ़ते हैं। फिर उस लॉ को देख देख करके फिर हम कुछ नेचुरल एक्टिविटी को हम प्रेडिक्ट भी कर लेते हैं कि ये लॉ के हिसाब से काम कर रहा है नेचर, तो आगे फिर ऐसा होगा। जैसे न्यूटन वाली बात में बोला कि भाई वो एप्पल गिरा, सबसे कॉमन एग्जांपल है फिजिक्स का
कि एप्पल गिरा, उन्होंने फिर सोचा कि भाई किस लॉ के हिसाब से ऐसा हो रहा है, वो नीचे क्यों गिर रहा है, तो उसने फिर एक थ्योरी निकाली, एक डिस्कवर किया, एक ग्रेविटेशनल लॉ डिस्कवर कर लिया। कुछ लॉ है नेचर में, कुछ इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं लेकिन लॉ लिमिटेड हैं, लॉ बहुत ज़्यादा नहीं है, उसी लॉ के हिसाब से सारी एक्टिविटी हो रही है। तो उन्हीं लॉज की स्टडी हम करेंगे। और एक चीज़ और फिजिक्स के साथ है कि चूंकि ये नेचर में हो रही घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसको समझना बहुत आसान है। फिजिक्स जो है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल मिलते हैं आपको नेचर में, आपको आसपास दिख जाएगा। आपने जो पढ़ाई करी कि भाई ये लॉ है ऐसे ऐसे, उसका एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा पास में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, आप देखोगे थंडरिंग हो रहा है, आप देखोगे कि बाल में वो कंघी, सूखी कंघी को बाल में ऐसे थोड़ी देर रगड़े तो वो कागज़ के छोटे टुकड़े वो ये करने लग गई, वो अट्रैक्ट करने लग गई। आप देखते हो कि भाई सिप तैर रहा है, लकड़ी तैर रही है, एक छोटा सा पत्थर टूट जा रहा है। दुकान में जाओगे, जब गैरेज में जाओगे, आप देखोगे वो छोटा सा, वो पैर से हल्का हल्का पुश किया और कार उठने लग गई। वो जैसे पास्कल लॉ का एग्जांपल होगा वो। वही हर जगह आप देखोगे जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स के किसी लॉ से आप उसको रिलेट कर सकेंगे। तो इसीलिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाता है। फिजिक्स से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके नेचर में इसके एग्जाम्पल आपके आसपास आपको मिलेंगे, आप समझोगे, आपको समझना बहुत आसान है। और फिजिक्स अब आप एक समझने जब लग गए ना, तो आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, और कभी भूलोगे भी नहीं। फटाफट आपसे न्यूमेरिकल खुद ब खुद बनेगा, कभी भी ना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ना पड़ेगी, या ना ही रटने की ज़रूरत पड़ेगी किसी न्यूमेरिकल को। फटाफट आपसे खुद ब खुद बनेगा और बिल्कुल ही आसान लगेगा फिजिक्स आपको। तो ये था कि व्हाट इज फिजिक्स। अब फिजिक्स हमको कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, हाउ टू लर्न फिजिक्स, है ना। सबसे पहले अपने अंदर एक वो एटीट्यूड डेवलप कीजिए कि जब कुछ भी फेनोमेना को देखें अपने आसपास, तो अपने अंदर वो एक एटीट्यूड डेवलप कीजिए कि ये ऐसा फेनोमेना क्यों हो रहा है। ऐसा हमारे दिमाग में सवाल आ जाए, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। आसमान से पानी कैसे गिरने लगा, आसमान में पानी कहाँ से चला गया, ये पत्थर क्यों डूब गया, ये जहाज कैसे तैर रही है। जो भी आसपास देखें छोटी चीज, सेब कैसे गिरा पेड़ से, इस तरह से ऑब्जर्व करना है आपको। किसी भी नेचुरल फेनोमेना को देख करके कुछ भी जो आपके आसपास हो रहा है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, बल्ब जल रहा है, क्यों, कैसे, क्या है इसके पीछे, वो चीज़ आपको सोचने का वो करना है ना। एसी चल रहा है, रात हो रही है, दिन हो रहा है, क्यों हो रहा है, दिमाग में ये सवाल आना चाहिए। जैसे ये सवाल आएगा आप उसके पीछे जाएंगे कि भाई देखें, थोड़ा बहुत गूगल करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, समझ में आएगा, और आपको फिर फिजिक्स का सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा क्या है इसके पीछे। तो ये वाला एटीट्यूड अगर डेवलप कर लेंगे तो आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको कहानी जैसा, जैसे बच्चे में कहानी सुनते थे वैसे कहानी जैसा आपको फिजिक्स समझ में आएगा, जो आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो ये तो एटीट्यूड वाली बात हो गई। बाकी अपन कैसे करेंगे कि आप मेरे वीडियो को, जो मैं वीडियो डालूंगा हर टॉपिक का, उसमें बेसिक्स बताऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो आपको बेसिक्स को क्लियर करेंगे, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अप्रोच बताएंगे, वैसे न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। और कंसेप्ट्स पे बात करेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, कंसेप्ट पे ज़्यादा बात करेंगे।
तो सबसे पहले आप जिस टॉपिक को पढ़ना है, जिस टॉपिक को आपको सीखना है, उस पर हमारा जो वीडियो है उसको देखिए, फिर किताब पढ़िए। किताब, कोई भी किताब, बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको किताब पढ़ना है। कोई भी लाइन समझ में ना आए तो आगे नहीं बढ़ना है, पूरा हर लाइन को समझ समझ के बढ़ना है। नहीं समझ में आए गूगल करिए, हमारे इसमें क्वेश्चन डाल दीजिए, उसको हम फिर कोशिश करेंगे उसका आंसर करने की, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक वीडियो देखिए, उसके बाद बुक्स लाइन बाय लाइन पढ़िए, और उसके बाद थोड़े बहुत न्यूमेरिकल वगैरह देखिए। एग्जाम्पल देखिए उस बुक्स में क्या एग्जाम्पल दिया है, जो आसपास होने वाला एग्जाम्पल, जो हमारे आसपास होने वाली क्या क्या एग्जाम्पल उसमें बताया है, वो देखिए और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आप देखिएगा छोटे मोटे थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल हल्का फुल्का आप देखिए, जो कि बस अप्रोच बताए कि सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, बाकी न्यूमेरिकल वगैरह बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी जैसा याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स भी याद हो जाएगा। हम लोग यहाँ लेमेंस लैंग्वेज में बात करेंगे, जिससे आप ऐसा कहानी जैसा समझ जाओ कि किसी को आप बता सको, आप किसी को पढ़ा सको, है ना। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन क्लास, यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं इसको। इसमें हमने देखा कि फ़िज़िक्स क्या है और कैसे पढ़ना है। हमारे वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा ये हमने देखा इसमें। तो फिज़िक्स बस एक बेसिक कंसेप्ट जो फिज़िक्स के बारे में हमें दिमाग में रखना चाहिए कि फ़िज़िक्स इज़ ऐसे लॉज के स्टडी है जो नेचर बनाती है, हम नहीं बनाते। जैसे कि सड़क पर बाएं चलना है, रेड लाइट देख के आपको, सिग्नल देख करके आपको रुकना है, ग्रीन सिग्नल पे चलना है, ये नहीं करना, वो कई सारी चीज़ें, कई सारे लॉज हमने बनाए हैं। लेकिन फिज़िक्स ऐसे लॉज की स्टडी है जो नेचर ने बनाई है। तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ इसको। नेक्स्ट वीडियो में अपन यूनिट्स एंड डायमेंशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।